और जब पावर चाहना हो तो इलेक्शनों में हिस्सा लेना है और इलेक्शन जीतना है, तब जाकर लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकती है। और उसमें कांग्रेस पार्टी राउंड द क्लॉक बराबर मतलब काम करती रहती है। और अब चुनाव ड्यू है इस साल में, तो उसके लिए थोड़ा सा और ज़्यादा संपर्क बढ़ेगा जनता के साथ में। उसके लिए रूपरेखा बनी हुई है, प्रोग्राम बना हुआ है। आने वाले कुछ ही दिन में एक मास मूवमेंट के तौर पर एक प्रोग्राम हम चलाएंगे, जिसमें हमारी अचीवमेंट्स कोalition सरकार की वो भी जाएंगी और जनता की अभी क्या नई बात है वो भी सुनेंगे। मेरे ख्याल से ऐसा होना नहीं चाहिए जिस तरह की खबरें आ रही है, बट उसमें मेरे ख्याल से भारत सरकार जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है, उनकी जो जिम्मेदारी है अपने पड़ोसी देशों में जो हमारे लोग हैं वो माइनॉरिटी के हैं, मेजॉरिटी के हैं, स्टूडेंट है, अलग अलग किस्म के मजदूर है, उन सब की रख रखाव रखना और दूसरे सरकारों से बात रखना वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। सर, इलेक्शन कमीशन की टीम गई थी जम्मू एंड कश्मीर, क्या लगता है तय समय पे इलेक्शंस हो रहे हैं वहाँ पे? होके तो आए हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने एक वॉइस में कहा है कि यहाँ चुनाव होना चाहिए, असेंबली बननी चाहिए, लोगों को नुमाइंदगी मिलनी चाहिए, मगर फिर 3 दिन के बाद में चुप्पी साध के वापस आ गए। अब उस चुप्पी में क्या है, चुनाव करा देंगे नहीं करा देंगे, सही टाइम पर कराएंगे कब कराएंगे, वो अभी क्लियर नहीं सर, हेमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में है और उन्होंने कहा है आज कि राहुल गांधी को जो हिंदुओं पर अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है, वो उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहते। गाजा पे ट्वीट लेकिन जरूर करता है। देखो, अब उन लोगों का काम है, जैसे जैसे चुनाव है तो कुछ न कुछ इस तरह की बातें उठाएंगे। राहुल गांधी को हेमंत बिस्वा शर्मा से सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो तो देश विदेश तब से देख चुके हैं जब वो बच्चे थे। तो इसलिए हेमंत बिस्वा शर्मा को अपने प्रदेश और अपने एरिया का ख्याल रखना चाहिए, दूसरों को सबक सिखाने की ज़रूरत नहीं है। युवाओं को मजबूत करने की बात करें, इस वजह से युवाओं के साथ उनकी बैठक हो रही है, कह रहे हैं आगामी चुनाव में युवा एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी और उसे भाजपा मजबूत कर रही है। 11 साल से देश को चला रहे हैं, युवा कितना मजबूत हुआ है वो अभी हाल ही चुनाव ने दिखाया। 400 की बातें रखने वाला 240 लेकर आया, बैसाखी लेकर चला रहा है। 10 साल हुकूमत, पूरी मेजॉरिटी अगर युवाओं के लिए काम किया होता, बेरोजगारों के लिए काम किया होता तो सरकार से बाहर नहीं जाते। देखो, सवाल खाली वक्फ बोर्ड का नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ने सारे हमारे जो रिलीजियस बॉडीज़ है वो मुस्लिम्स का हो, हिंदूज़ का हो, सिख्स का हो, क्रिश्चियंस का हो, बौद्ध का हो, उनको अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात के लिए अपने अख्तियारात दिए हैं। अब आज जो अचानक और पर्टिकुलरली वक्फ बोर्ड को अमेंडमेंट लाकर रिकॉन्स्टिट्यूशन करके एक शुरुआत की है, सवाल खाली वक्फ बोर्ड का नहीं, ये एक शुरुआत हो सकती है। आने वाले दिनों में वो हिंदू बोर्ड में भी करे, क्रिश्चियन बोर्ड में भी करे, बाकी जगह पर भी करे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ फ्रेमवर्क है उसको क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? जब हम कह रहे थे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाव लाने के लिए इतने बड़े नंबर्स मांग रहे हैं, ये उसी की एक कड़ी है। इसी तरह के डिज़ाइन्स उनके म्यादे में थे। ये तो खुशकिस्मती है कि भी 240 पर रखे हो, इसलिए सिलेक्ट कमेटी गया, वरना मेजॉरिटी पार हो गई होती तो इस तरह के अमेंडमेंट उसको ज़बरदस्ती लाते, जो जायज़ नहीं है। अंतिम सवाल, आज हेमंत सोरेन का जन्मदिन है, उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट करते हुए लिखा है कि दलितों वंचितों के लिए हमेशा से आवाज़ उठाते रहेंगे। एक फोटो भी डाला है जिसमें उन्हें ये करते हुए जेल में डाला गया था और भाजपा पर तंज। पहले तो उनको जन्मदिन पर बधाई, और बाकी गहरे सिंबल उन्होंने पेश किया है वो तो हकीकत है।
आयोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स in PDF. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in